सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये CBSE क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। सो इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो नेम में जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग समझ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग वो रिप्रोडक्शन जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे। तो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट के गैमीट्स फ्यूज़ होंगे, बनेगा जाइगोट। जाइगोट फिर डेवलपमेंट करके बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के पास वो पार्ट्स होंगे जो सीड से प्लांट प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड वर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं एंजियोस्पर्म को, और इन प्लांट्स के पास ये जो फ्लावर होता है ये इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो अपने अपने गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनके फ्यूजन से जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। चलो, तो फ्लावरिंग प्लांट मेनली हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है और फ्लावर में प्रेजेंट पार्ट्स के डिटेलिंग पढ़नी है। सो फर्स्ट हम चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो एक फ्लावर की पिक्चर है। इस फ्लावर के अंदर कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाइट वाला पार्ट जो कि फिर ऊपर मोस्ट एक पार्ट से कनेक्टेड हो जाता है जो ब्राउन कलर में है, इसी को हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ ये एलोंगेटेड सेक्शन है जो अपराइट में या टॉप पोजीशन में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फर्स्ट हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो प्लांट के अंदर होता क्या है कि पहले होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं गैमीटोफाइट, और ये गैमीटोफाइट फिर फॉर्म करते हैं गैमीट्स। अब प्लांट्स के अंदर जो गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, जो मेल गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं, वो जिस गैमीटोफाइट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन होते हैं स्पोर्स के फॉर्म में। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो ये माइक्रोस्पोर्स जिस स्पोरेंजियम से प्रोड्यूस होंगे उसका नाम हम रखेंगे क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसके अंदर ये स्पोरेंजियम था उसको हम बोलते हैं स्टेमन। सो इस पिक्चर में ये वाला वाइट वाला पोर्शन जो कनेक्टेड है ब्राउन पोर्शन से, ये दोनों पोर्शन टुगेदर फॉर्म करते हैं स्टेमन। सो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है ब्राउन पोर्शन, इसको बोलते हैं हम एंथर, और जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है ये हेल्प करता है फ्लावर की कि वो उसको इस एंथर की कि वो उसको अटैच कर सके फ्लावर के पेटल से या फिर फ्लावर के बेस से। सो हमें स्टेमन पढ़ना है। स्टेमन यानी कि स्टेमन किसको कहते हैं, स्टेमन इज कंसिस्टिंग ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। ठीक, अब ज़रा इस एंथर को डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्या है इस एंथर के अंदर। प्लांट के अंदर यहाँ एंथर है जो कि फिलामेंट से अटैच्ड है इस फ्लावर के साथ। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जिसमें ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एंथर है, और इस एंथर में ये 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं। इन दोनों को हम बोलते हैं लोब, और क्योंकि ये 2 है नंबर में इसलिए इसको बोलते हैं बाई लोब्ड। तो एंथर के बारे में फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है, बाई लोब्ड। अब मुझे इसके अंदर देखना है कि अंदर से कैसा दिखता है। तो 2 तरीके हैं कि आप इस लोब्ड स्ट्रक्चर को, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर को, या तो इसके अलोंग द लेंथ कट कर लो। अब अगर इसको अलोंग द लेंथ या बीच से कट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और दूसरा रास्ता मेरे पास ये है कि मैं इसको अलोंग द लेंथ ना कट करके यहाँ से कट करूँ तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अब अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करूं तो ट्रांसवर्स सेक्शन करने के बाद यानी यहाँ से कट करने के बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रिवील होगा, और इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये कुछ बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर रिवील होता है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ है ग्रूव्स, और ये ग्रूव्स इसको इस एक लोब को, ये एक लोब है, 1 लोब, ये फिर दूसरा वाला लोब, ये ग्रूव इस लोब को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट इनको हम बोलते हैं थीका, जो एक ग्रूव की वजह से सेपरेटेड हो गया है। तो दैट मीन्स इस एंथर को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है डाइथीसियस। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में 2 ही पॉइंट अच्छे से पढ़ने, एक तो हो गया ये बाइलोब्ड है और सेकंड एक ऐसा है डाइथीसियस है। अब जब हमने इसका टीएस किया है यानी कि यहाँ से ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हमको इसे डिटेल में पढ़ना है।
तो ज़रा इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। ओके, तो जब हमने उसका टीएस किया, यानी एंथर का जो टीएस किया, यहाँ से स्ट्रक्चर जिसका कट कर दिया, उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर रिवील होता है। इस स्ट्रक्चर में आउटर लेयर है, एक सेल्स से जो बनी हुई आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे सेकेंड लेयर फॉर्म हो रही है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या, एंडोथीशियम। इस एंडोथीशियम के नीचे कुछ 3 लेयर जा रही है, 1, 2 और 3। तो दैट मीन्स आउटर मोस्ट लेयर का नाम एपिडर्मिस, उसके बाद एक और सेकेंड लेयर है जिसका नाम एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स आती हैं। तो ये लेयर्स के नंबर होते हैं 3 to 5। तो इस वाले पिक्चर में जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई, इसके पास 3 लेयर्स हैं, 1, 2 और 3। तो या तो ये 3 होंगे या तो 5 होंगे। नेक्स्ट उसके बाद फॉलो, यानी 3 to 5 का मीनिंग 4 भी हो सकते हैं, तो 3 to 5 इनके नंबर्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद फॉलोड हो रही है एक और लेयर ऑफ सेल्स, और ये लेयर बाकी सारी लेयर से डिस्टिंक्ट दिखती है। इस लेयर को हम बोलते हैं क्या, टैपेटम। इस टैपेटम के अंदर भी और टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं यहाँ पर। इन टिश्यूज़ को हम बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज़। तो दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर रिवील हुआ है, इस एंथर के टीएस के बाद जो स्ट्रक्चर रिवील हुआ है, इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से दिख रही हैं। फर्स्ट ये लोब दिख रहा है, तो बाई लोब्ड हमने उसको बोला था। यहाँ ग्रूव की वजह से ये थीका दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो गया, एक स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो गया। तो यानी कि बाई लोब्ड और डाईथीसियस स्ट्रक्चर इजीली रिवील हो रहा है। नेक्स्ट सेकेंड थिंग, इसके स्ट्रक्चर में और देखें तो आउटर लेयर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम मिडिल लेयर, और फिर ये बना है कौन, टैपेटम। और टैपेटम के अंदर प्रेजेंट है कौन, स्पोरोजिनस टिश्यूज़। तो मैंने आपको बोला था एक जो फ्लो चार्ट जैसा बनाया है कि सबसे पहले एक ऑर्गन होता है, उस ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम क्या फॉर्म करेगा, मेल गैमेटोफाइट। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं ना, ये टैपेटम और टैपेटम के साथ स्पोरोजेनस टिश्यूज़, इसको ही हम बोलते हैं क्या, स्पोरेंजियम। और क्योंकि ये स्पोरेंजियम आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और ये मेल गैमेटोफाइट कैसे होते हैं, स्पोर होते हैं, और इनका साइज़ कैसा है, बहुत छोटा। कैसे स्पोर बनाने वाला है, ये माइक्रो स्पोर बनाने वाला है, इसीलिए इसी स्पोरेंजियम का नाम हम रख देते हैं माइक्रो स्पोरेंजियम। तो अगर मुझे इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है तो बोलेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम, और अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में इन सभी को एक साथ ही मुझे कॉल करना है तो हम बोलेंगे ये कौन है, स्पोरेंजिया। दैट मीन्स अगर सिंगुलर को बोलोगे तो स्पोरेंजियम, और अगर सभी को एक साथ बोलोगे तो बोलोगे स्पोरेंजिया। तो अगर मैं इसका टीएस करूं, एंथर का टीएस 4 माइक्रो स्पोरेंजिया को रिवील कराता है, और इस माइक्रो स्पोरेंजिया में कौन कौन है, टैपेटम और स्पोरोजिनस टिश्यूज़, जिसके आउटसाइड में 3 लेयर्स और प्रेजेंट हैं, और वो 3 लेयर्स कौन से हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर्स। ठीक, अब इसी को थोड़ा और एनलार्ज और डिटेल में देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वो पूरा बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के इतने वाले पोर्शन को एनलार्ज में यहाँ पे दिखाया है। ये आउटर लेयर हो गई एपिडर्मिस, उसके बाद ये हो गई सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, फिर ये आ गई मिडिल लेयर जो 3 इन नंबर्स हैं, और फिर आ जाती है टैपेटम। तो यहाँ जो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हैं, ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ मेयोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाती है, यानी कि मेल गैमेटोफाइट बनाती है। तो ये सब एक ही चीज़ के तो नाम है, मेल गैमेटोफाइट बोलो, आप उसको पॉलन ग्रेन बोलो, आप उसको माइक्रोस्पोर बोलो, सभी एक ही चीज़ के नाम है। तो यहाँ पे स्पोरोजेनस टिश्यूज़ माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट या फिर पॉलन ग्रेन बनाएंगे। तो इनको न्यूट्रिशन देता है कौन, टैपेटम। इनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है टैपेटम, और इन सारे स्ट्रक्चर्स को टैपेटम एंड स्पोरोजेनस टिश्यूज़, इनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं ये आउटर 3 लेयर्स। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम बोल रहे हैं, तो इसमें लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, और लेयर्स ऑफ सेल्स में पहली लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड है एंडोथीशियम और थर्ड है मिडिल लेयर। और इन तीनों का फंक्शन क्या है, इन तीनों का फंक्शन है प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्शन दे किसको रहे हैं, बेसिकली ये प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को, जिनको आगे चल के इन स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को जिनको आगे चल के मेयोसिस करके मेल गैमेटोफाइट बनाना है। तो इनका काम है प्रोटेक्शन देना। और नेक्स्ट आता है टैपेटम। टैपेटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना।
तो न्यूट्रिशन किसको देना है? स्पोरोजेनस टिश्यूज़ को। नेक्स्ट तो ये तो हो गया इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है? टू गिव या टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजेनस टिश्यूज़। और जब ये स्पोरोजेनस टिश्यूज़ मेयोसिस करके मेल गैमेटोफाइट बना देंगी, तो इन मेल गैमेटोफाइट को भी न्यूट्रिशन कौन देता है? टैपेटम ही देता है। तो अब मैं ये भी लिख सकती हूँ, तो टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजेनस टिश्यूज़ और डेवलपिंग मेल गैमेटोफाइट। जब इनका मेयोसिस हो जाएगा तो मेयोसिस होने के बाद ये मेल गैमेटोफाइट्स को क्या प्रोवाइड करती हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट जब ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, जब हम ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं तो ये वाली सेल्स इन सेल से बिल्कुल अलग दिखती हैं। तो ये इनका अलग दिखना है, इनकी अपीयरेंस, इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इन सबके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम है, इन सबके पास साइटोप्लाज्म है कैसा? डेंस साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि दे पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। सेकंड, इस वाले डायग्राम में तो सभी सेल्स के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ सेल्स कैसी होती हैं? बाई न्यूक्लिएट हो जाती हैं। दैट मीन्स एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं। तो कुछ सेल में ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, तो किसी सेल में ऐसा हो सकता है कि दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो जब हम माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे तो ऊपर से जब इसको नीचे तक देखते चले आते हैं तो नीचे आने के बाद ऐसा दिखता है कि एक सेल में कई बार दो न्यूक्लियस दिख जाते हैं। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म। और सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट हैज़ मोर देन वन न्यूक्लियस। तो मोर देन वन न्यूक्लियस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये हो गया कौन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म।